नमस्कार सभी ग्रामीण दर्शक बंधुओं को। आइए आज हम आपको साईं मियाँ साईं बाबा यानी जिसे आप लोग साईं की कुंडली खोलेंगे उनके बारे में बताएंगे और साईं चांद मियाँ के कुछ चमत्कारिक कार्य उसकी पुस्तक साईं सच्चरित से ही आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। बाबा के सच्चरित पुस्तक में अध्याय 4, 5, 7 में लिखा गया है, साईं बाबा के ओठों पर सदैव अल्लाह मालिक ही रहता था और अक्सर पिक्चरों या फिल्मों में वहाँ हमेशा अल्लाह मालिक दिखाया गया है। और दूसरा, साईं मस्जिद में ही रहता था, जो कि उसका वर्णन है अध्याय 2, 1, 7, 8, 9, 11, 13 में आप पा सकते हैं। साईं बकरे हलाल करता था, इसका आपको प्रमाण मिल जाएगा अध्याय 5, 11, 14, 23, 28, 50 में मिल जाएगा। और अध्याय 5 में साईं बाबा ने दियों में थूक कर दिया जला के। ऐसा अध्याय 7 में साईं बाबा ने फकीरों के साथ सामिस और मछली का भी सेवन किया। और अध्याय 11 में लिखा गया कि साईं बाबा ने पूछा कि हाजी से पूछो कि उसे बकरे का गोश्त पसंद है या नाद या अंड को। बोलिए ये कौन सी बात है? ऐसा कोई बाबा होता है इसी बकरे को खाता है? वहीं अध्याय 11 और को दिखाया जाएगा, लिखा मिलेगा कि साईं बाबा खाने के समय फतिया कुरान भी पढ़ते थे। अब बताइए, तो साईं बाबा हिंदू कहाँ से हुए भाई? इन्हें साईं राम कहाँ से लोग कहने लगे? अध्याय 5, 14, 50 में साईं बाबा बीड़ी चिलम पीते थे और अपने भक्तों को भी पीने के लिए देते थे, जिस कारण उन्हें दमा का रोग भी था उस साईं बाबा को। बताइए, कोई बाबा चिलम और गांजा पीता है, अपने भक्तों को भी पिलाता है कि? अध्याय 11 में लिखा गया, न्याय या दर्शन शास्त्र या मीमांसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बताइए, लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्या? और बाबा लिखता है, इसके सच्चरित अध्याय में लिखा गया अध्याय 28 में, चावड़ी का जुलूस देखने के दिन साईं बाबा कब से अधिक पीड़ित थे। 43-44 में 1886 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन साईं बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई। और अध्याय 43-44 साईं बाबा ने खुद को पास वाले मंदिर में इस्लामिक रीति रिवाज से पूजने की बात कही थी, जिसके बाद मंदिर में ही गड्ढा खोदकर उन्हें वहां दफना दिया गया। बताइए, उस समय का इस्लाम इतना बड़ा क्रांता था हिंदू समाज के। एक एकादशी के दिन उन्होंने केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद कर लाने को कहा था। यह आपको चैप्टर मिल जाएगा अध्याय 28 में। अवसर पर उन्होंने दादा से कहा, देखो तो नमकीन बिरयानी पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूं ही कह दिया कि अच्छा है। तब वे कहने लगे, तुमने ना अपनी आँखों देखा ना जीभ से स्वाद लिया, फिर तुमने कैसे कह दिया अच्छा बना है। अध्याय 38 में मिलता है, मस्जिद से बर्तन मंगवा कर वे मौलवी से फतिया थे और उसमें थुकवाते थे। हम आपको बता दें, यह साईं मियाँ आज तक जितने भी साईं मंदिर देखे गए हैं उन सभी में साईं की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर और मनमोहक बनाई गई। असल में एक पूरी योजना के साथ झूठ का प्रचार करके साईं को मंदिर का षड्यंत्र 1992 में श्री राम जन्मभूमि के बाद से शुरू हुआ था, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था कारसेवकों के द्वारा, जिसका उद्देश्य था राम के नाम पर उग्र हो चुके हिंदुओं के जोश को ठंडा करके एक ऐसा विकल्प देना जिसके पीछे भागकर हिंदू राम को भूल जाएं और मुसलमान मियाँ साईं को पूजने लगें। आज देश में जितने राम मंदिर हैं उतने ही साईं के मस्जिद रूपी मंदिर बन चुके। हर राम मंदिर में साईं नाम का अधर्म बैठा हुआ है। अधिकतर साईं के मंदिर 1998 के बाद ही बनने शुरू हुए। तब इस्लामिक संगठनों द्वारा साईं के प्रचार के लिए बहुत अधिक धन भी लगाया गया था। साईं के सुंदर सुंदर भजन गाने, मूर्तियाँ, झूठी कहानियाँ बनाई गईं। कुछ कहानियाँ साईं सच्चरित से मेल खाती हैं, जैसे कि दिवाली पर दिए जलाने की घटना को असल में साईं ने दियों में थूक कर जला दिया।
ऐसे ही बहुत सी घटनाओं मड़ोड़ कर पेश किया और हिंदुओं को सेकुलरिज्म का बीज साई के रूप में अंकुरित किया गया। यदि किसी को यह झूठ लगे तो स्वयं ही वह शोध कर ले, परंतु साई को सनातन धर्म में बिठाने वाले साई का भगवाकरण किया और मूर्ख हिंदुओं ने उसे पैसे कमाने के लिए मार्केटिंग भी कराई। आज भी साईं के मूर्ख भक्त यह नहीं सोचते कि साईं का असली कट्टर मुस्लिम छवि वाली बदसूरत मूर्ति की जगह उसकी सुंदर का क्या प्रयोजन। साईं ट्रस्ट ने आज हिंदुओं का पैसा साईं कमेटी हज कमेटी को दिया करती है। एक ट्वीट में आपको दिखा देते हैं, ये देखिए 35 करोड़ का साईं कमेटी ने हज कमेटी को दिया। आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं 1972 तक साईं बाबा वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा और बगल में आपको मिल जाएगा 1972 के बाद देखिए फैक में उसे मंदिर दिखाने का काम धीरे धीरे किया जाने लगा और बहुत विशाल मंदिर भी बनाया गया।